अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। अवैध खनन, सवाल और सियासी बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में अवैध खनन को इस समय सियासत तेज मानी जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उठाए गए विषय से सत्तासीन धामी सरकार भी चिंतित हो उठी है। इसलिए इस विषय पर सियासत भी खूब होने लगी है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हो रही सियासी जंग में भाजपा अब अपने नेताओं से चिंतित दिख रही है। अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हरिद्वार से सांसद भी है, उनके द्वारा सदन में सवाल उठाया गया, जिसके बाद अब सियासत तेज है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त अंदाज में प्रशासन के अधिकारियों को भी लपेटना शुरू कर दिया। अवैध खनन को लेकर प्रदेश में लगातार शिकायतें मिल रही है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों चिंतित है। भाजपा और संगठन भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अलग हो चुका है, यानी कि खुद को किनारा कर चुका है। बीजेपी नेताओं ने भी इस बयान पर चुप्पी साध ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान भी तब आया जब खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने एक दावा किया था और बताया था कि उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। उसके बाद सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बयान देते हैं, जिसके बाद अब सियासी खलबली है। सियासत के गलियारों में अभी सवाल है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है, क्या सच में अवैध खनन किया जा रहा है और इस अवैध खनन से जनता पर क्या असर हो रहा है, प्रदेश पर इसका क्या असर होगा। ब्रजेश कुमार संत ने आंकड़े पेश किए थे और कहा था कि वित्तीय वर्ष साल 2023 से 2024 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के गठन के बाद अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। और इसी पर अब सियासत है। इसी के बाद सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी बातों को रखते हैं और ये बात भी रखते हैं कि प्रदेश में अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे हादसे हो रहे हैं, इसे रोकना बेहद जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। अब मैं त्रिवेंद्र जी हमारे बड़े नेता हैं, मैं अपने बड़े नेताओं के बयान पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन लगता है कि अवैध खनन हो रहा है सरकार नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं समझता। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बड़े नेताओं के बयान पे मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व
आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। क्या ये देखिए, कुत्ते का अधिकारी से कंपैरिजन ठीक लगता है? देखिए, इस बात का उत्तर तो त्रिवेंद्र भाई देंगे, लेकिन जब कहीं इस तरीके की लोकोक्ति को या इस तरीके की बातों को करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें दोनों की गलती होती है, क्योंकि सामने वाला अगर सही होता तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं होता। क्योंकि खनन घोटाला हो रहा, सब जान रहे हैं। 5 साल का क्रशर के पट्टे को 10 साल की स्वीकृति दे देना, और भी बहुत सारे काम। क्योंकि आज तो आम चर्चा का खनन जो आम आदमी की बोलचाल में आता ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं होता था, आज हर दुकान में खनन की चर्चा है। तो इसका मतलब दाल में घोटाला है। और त्रिवेंद्र रावत जी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा। खनन घोटाला और ऐसे में बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर अब पार्टी चुप क्यों है? क्यों किनारा काट ली? अवैध खनन और राजनीति, आखिर किसकी गलती है? क्या अवैध खनन जारी है या अवैध खनन पर लगाम लगाया जा चुका है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, या फिर उनके पास कोई फैक्ट है जो कि आगे चलकर प्रशासन की पोल खोल सकता है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ये बयान दिया था, जिसके बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये बवाल कब शांत होगा और इस बयान में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गजेंद्र सिंह रावत है, वरिष्ठ पत्रकार है, शेषपाल बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी भी जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गजेंद्र जी आपके पास ही आऊंगी। एक बयान देते हैं, वो भी सदन में दिया जाता है, ये बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत का, लेकिन अब सभी जो पार्टी है, जो पदाधिकारी है और प्रशासन, सब दरकिनार हो गया है, किनारा काट चुका है। सच्चाई क्या है? क्या अवैध खनन अभी भी जारी है? आखिर क्या समझाते हैं? इस प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, इसका वीडियो अभी आप लोगों ने ही अभी जिस दिन होली थी उस दिन चलाया। किस प्रकार से एक ट्रैक्टर वाला वहां 2 कर्मचारियों को कुचल गया, और ऐसे तमाम वीडियोस सोशल मीडिया में पड़े होंगे, आप गूगल करके देख लीजिए कि कब कब कितने लोगों को, कितने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गए, उन पे गोलियां चलाई गई और कई लोग मार दिए गए। सड़कों पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए, पुल वहां सुरक्षित हो गए, तमाम तरह की बातें हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये आरोप नहीं है, ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने संसद में सवाल खड़ा किया है, और दुर्भाग्य से अभी भाजपा के कोई यहाँ पर प्रवक्ता सामने नहीं है, वरना वो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझाते। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सदन में उनका जो सवाल है स्वीकार किया गया, जो उनका चर्चा में शामिल किया, क्या वो गलत है? या क्या लोकसभा अध्यक्ष ने कोई गलती करी है? इस पे गंभीर सवाल है। और जो अधिकारी का भी आप वीडियो दिखा रहे हैं, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि असत्य है, भ्रामक है और झूठ है, और हमने तो राजस्व इकट्ठा कर लिया। मैडम, अगर आप अनैतिक तरीके से रुपए कमा के ले आए और कहें कि हमने पिछले साल तो सिर्फ जो है 10,000 रुपए तनख्वाह कमाई और इस साल 20,000 कमा ली, तो क्या जो अपराध हैं वो क्या माफ किया जा सकता है? ये दिखा रहा है कि इस प्रदेश में ये पहली बार देखने को मिल रहा है, हमें भी 20-25 साल या पत्रकारिता करते हो गए, कि किसी सांसद का, किसी पूर्व मुख्यमंत्री का लगातार दूसरी बार मैं देख रहा हूं। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे कार्यकारी जो है डीजीपी हुआ करता था अभिनव कुमार, वो लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, जो पुराने बड़े नेता हैं इस प्रदेश के मुद्दों पर सवाल खड़ा करते थे, तो अभिनव कुमार बाकायदा आकर जो है टीवी मतलब में बयान देते थे। और आज सेम प्रकरण हमें दिखाई दे रहा है कि जिस अंदाज में ये खनन के जो सचिव हैं, इन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है, ये पूरी तरह राजनीतिक बयान है।
और किसी अधिकारियों का, चाहे वो अभिनव कुमार रहे हो या ब्रजेश हंत हो, अगर वो इस प्रकार से नेताओं को जवाब देंगे, इस प्रकार से वो जवाब, मतलब ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि को जवाब दे रहे हैं या कोई सामान्य बात कर रहे हैं। तो आप अपनी आंकड़ेबाजी, अपनी उपलब्धियां जो भी बात कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि के सवाल जो संसद में उठाया गया है, जिसको संसद ने टेक ओवर किया है, जिस पर चर्चा हो रही है, अगर आप उस पर राजनीतिक बयान देंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है, उस प्रकार के जवाब सुनने के हमारे लिए साथ मौजूद है अधिकारियों को भारतीय तैयार जनता रहना पार्टी के पड़ेगा। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी। बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। जी कमलेश जी, अब सवाल वही है, क्या सच्चाई है त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान में? उन्होंने सदन में ये बात कही है, शिकायत की है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है कमलेश जी, बात जी करिए। जी, देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में सांसद हैं, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर वो ही बता पाएंगे कि क्या परिप्रेक्ष्य उनका कहने का रहा, क्या चीजें कही, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात उन्होंने रखी है वहाँ। तो इसमें मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हाँ उल्ला नहीं होना चाहिए था, और ये चीजें किस लिए और कहाँ से निकल करके आई है तो माननीय सांसद आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं इस चीज को लेकर के। जी कमलेश जी, हाँ हुल्ला नहीं होना चाहिए, क्यों? अवैध खनन जारी है, ये खुद सांसद कहते हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आप कहते हैं हल्ला नहीं होना चाहिए, इसमें सियासत नहीं की जाए, सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, और आप कह रही है कि आपकी सांसद ही बता पाएंगे, तो आप पार्टी का स्टैंड ही रखने आई है मैम। तो आप बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अवैध खनन जारी है? राजस्व विभाग कहता है कि बढ़ोतरी हुई, और कभी भी इतिहास में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई राजस्व विभाग को खनन विभाग से जितनी इस बार हुई, और उसके बाद ये बयान आना, सवाल तो उठते हैं। इसी का जवाब दीजिए, क्या राजस्व विभाग गलत बोल रहा है? वो गलत, कमलेश जी सुन लीजिए, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, ये कौन वही गलत कह रहा है? बता पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भ्रामक दे रहे हैं प्रदेश का, तो ठीक है। मुझे लगता है ये तो और बेहतर हुआ कि राजस्व बड़ा है, क्योंकि जो हमारा विकास कार्य होते हैं, जो काम होते हैं प्रदेश के, वो मुझे लगता है कि इन्हीं सभी जो ये पैसा जब अर्निंग होती है, जब सरकार के खाते में कहीं ना कहीं बजट में बढ़ोतरी होती है, तो ये पैसा विकास के कार्यों में लगते हैं। तो इसलिए अगर त्रिवेंद्र जी ने कोई बात बोली है तो वो बहुत बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे कि क्या चीजें, क्योंकि आधी अधूरी चीजें बाहर निकल के आई है, और उसमें इतना हाँ हुल्ला मचा रखा है कि जो है अवैध खनन, उन्होंने इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं बोला कि अवैध खनन। उन्होंने कहा कुछ चीजें गलत हो रही है, जो रात को ट्रक आते हैं और जो बयान फिर से ट्रक सुनवाऊं चलते हैं। मैम, कमलेश जी मैं बयान फिर से सुनवाऊं, आप कहिएगा तो मैं प्ले करवाऊंगी। नहीं, मुझे लगता है या तो आपने बयान नहीं सुना है सही से, या मैंने गलत सुन लिया हमारे दर्शक, इस तरीके की बातें नहीं यहाँ पर कमलेश जी। सभी वो बयान सुन रहे हैं, तभी उस पर चर्चा की जा रही है। अवैध खनन एक मसला है प्रदेश के लिए, अगर कोई ये बात रखता है, शिकायत करता है, और वो भी सदन में रखी जाती है कमलेश जी, समझिए आप जो कह रही हो हल्ला हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी में है, यानी कि सत्तासीन सरकार के साथ है, वो ये बात रख रहे हैं, तभी सवाल पूछा जा रहा है। मैंने कहा आप ये कहिए कि ठीक है, ठीक, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें सरकार संज्ञान भी लेगी, और सरकार उनके साथ बैठ करके बात भी करेगी कि भाई कहाँ पर क्या कमियां हैं, उनको सुधारने का काम भी करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी बातों का संज्ञान लेगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है, मैं समझ गई कमलेश जी। इस बात पर आप लोग बस हो हल्ला मचा रहे हैं, इस पर सियासत कर रहे हैं, आप लोग को एक मौका मिल गया है बैठे बिठाए। देखिए सुरुचि जी, ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार प्रदेश सरकार को चेताने जगाने का काम कर रही है। माननीय हाई कोर्ट ने भी कई बार गंभीर टिप्पणियां की हैं कि राज्य में अवैध खनन माफिया की तो बहार है, और जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखते हों, जो वर्तमान में हरिद्वार के सांसद भी हों, अगर राज्य सरकार की खनन नीति पर, सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। लेकिन राजस्व में बढ़ोतरी तो हुई है, पुष्टि है, इससे भी तो आप किनारा नहीं काट सकते। आप कैसे करने काटिएगा? बढ़ोतरी तो हुई राजस्व में, जो आपकी सरकार भी नहीं कर पाई, वो तो दानी सरकार ने कर दिखाया। शिषपाल जी,
श्रुति जी, हाँ। गंगा का सीना जो है भारी भरकम मशीनों से चीना जा रहा है, यमुना का सीना भारी भरकम मशीनों से चीरा जा रहा है, गोला को जो है भारी भरकम मशीनों से चीरा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि राज्य का राजस्व बढ़ रहा है। यहाँ पर खनन माफिया आए दिन सरकारी अधिकारियों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था खनन माफिया के कारण जो है नियंत्रण से बाहर है, वो आपको दिखाई नहीं देती। इस राज्य के अंदर खनन के अलावा क्या राजस्व वृद्धि के अन्य उपाय सरकार के पास नहीं है। इस सरकार के पास कोई सोच या नीति नहीं है कि वो ये जो राजस्व वृद्धि हुई है अवैध तरीके से राजस्व अलग अलग साइड से अलग अलग तरीके से करके आई हैं और सरकार और प्रशासन इस तरीके से किया है। नहीं, देखिए श्रुति जी, जिस तरीके से खनन सचिव ने सरकार का बचाव किया है, वो तो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि राज्य की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेसी के इशारे पे काम कर रही है। सरकार का उसने तो सत्ता में डेटा भी बैठे लोगों सामने का अपना लाकर कोई रखा विवेक ना नहीं है। शिषपाल बिष्ट जी, आपके सामने डेटा है, आप खुद रीड कर सकते हैं। आरटीआई भी आपके पास है, आपके पास अधिकार है, खुद पढ़िए। कमलेश जी, हाँ कमलेश जी से ले लेते हैं। आपने कहा कि आऊंगी बिष्ट जी, अब आऊंगी, पहले जवाब ले लेते हैं कमलेश जी से। बोलिए। जी। देखिए, खनन पर विपक्ष जिस प्रकार से बातें बनाने का काम कर रहा है, इनसे अगर आप एक सवाल कर लें कि जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, हरिद्वार से लेकर के हल्द्वानी तक उनके जो पुत्र हैं वो खनन पे ही निगाहें रखते थे, वो खनन का ही हिसाब रखते थे। उनके द्वारा किस तरह से खनन करवाया गया उस पर कोई जवाब है कांग्रेस का? आज राजस्व भी बढ़ रहा है। उस वक्त उनके पुत्र ने जो खनन किया पूरे प्रदेश के अंदर, वो गवाही है इस बात की कि कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार करने का काम करती है। और जो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं, मुझे लगता है कि उनको सामने वाला भ्रष्टाचारी नजर आता है। मतलब 8 साल से आपका राम राज्य में है। देखिए, हमने पारदर्शिता के साथ में राजस्व को बढ़ाने का काम किया और सरकारी खजाने में डाला। श्रुति जी, अरे भाई, अपनी नाकामियों का मुख्यमंत्री थे वर्तमान के, आपने राजस्व बढ़ाने का काम किया, जग जाहिर हो गया। मैं कमलेश जी सुनिए, आपने जग जाहिर कर दिया, लेकिन जब सदन में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोलते हैं तभी सवाल पनपा ना। आप समझी नहीं कमलेश जी, आपने तो कहा वृद्धि हुई, सभी ने मान लिया, सभी ने आपका डेटा देखा, ठीक है, राजस्व में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे हैं, आप उनको हरीश रावत के टाइम का शासनकाल याद दिला रही हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बोल रहे हैं जी, उसी पर तो बवाल है। मैम, उसको कैसे जस्टिफाई करेगी? अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को दरकिनार कर ली है। नहीं। देखिए श्रुति जी, मैंने कहा कि वो हमारे सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने जो कहा है, सरकार उनके साथ बैठ करके, मुख्यमंत्री जी बैठ करके, उनकी टीम बैठ करके क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, वो जरूर उसमें बैठ करके बात करेगी। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ये सोच रहा है कि उनके हाथ मुद्दा लग गया। अरे भाई, गलत काम करो, गलत काम किया विपक्ष ने, भ्रष्टाचार किया विपक्ष ने, इस प्रदेश को कलंकित करने का काम किया विपक्ष ने। आज अगर विपक्ष बात बना रहा है तो मैं ऊपरी पेच में जवाब दे रही हूँ। सुझाव नहीं लिए भाई, ठीक है। इसका मतलब है आप अपने ही लोगों की नहीं सुन रहे हैं, विपक्ष की क्या सुनेंगे? अरे भाई, हम सबकी सुन रहे हैं। अगर आपने अपने लोगों की सुनी होती तो 2016 में आपकी सरकार, ठीक है, शिषपाल जी, आपकी सरकार न जीती 2016 में, अगर आपके वर्तमान मुख्यमंत्री ने सुन लिया होता उन लोगों को तो। श्रुति जी, कांग्रेस की सरकार ने खनन माफियाओं को दंडित करने का काम किया। कोई दंडित नहीं किया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पूरे प्रदेश के अंदर खनन करवाते रहे, खनन चलता रहा। 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान आपकी खनन नीति से इस राज्य को हुआ है। गजेंद्र सिंह रावत जी, कांग्रेस बयान सदन में दिया गया, ये शिकायत सदन में की गई है। तो ऐसे सवाल ये है कि क्या आपसी सहमति थी, क्या आपसी बैठक नहीं की गई थी, सवाल लेने से पहले, बातें करने से पहले, क्या संतुष्टि का भाव है? ठीक है, आऊंगी शिषपाल बिष्ट जी, रुक जाइए। को भी नहीं सुनना चाहती डिबेट में, आपकी बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अगर आप अवैध खनन को रोकने के लिए गंभीर होती, आपकी सरकार गंभीर होती, तो कम से कम अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री से पूछती भाई। अब आगे जाने दी चर्चा को, ठीक है, आपने आरोप लगा लिया, सुन लिया हमने। गजेंद्र सिंह रावत जी, क्या असंतुष्टि का भाव है, अनसेटिस्फाइड है जो काम चल रहा है प्रदेश में? त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या मामला है? आखिरकार सीधे आप डायरेक्ट सदन में चले जाते हैं, एक तरफ राजस्व विभाग की तरफ से ये कहा जाता है, खनन विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी तरफ सदन में ही ये बयान, क्या मामला है? अगर मसला क्या है यहाँ पर?
मैडम, राजस्व जो है वो बहुत डिफरेंट है। उत्तराखंड को अगर आपको राजस्व बढ़ने का समझना है तो ये देखिए कि इन लोगों ने इस साल जो है 5060 करोड़ रुपए शराब से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। यानी कि एक साल में आपने 5060 करोड़ रुपए सिर्फ शराब बेचकर कमाने। और दूसरी तरफ ये सरकार कहती है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का है। अब आप बताइए कि एक तरफ आप कह रहे नशा मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ आप घर घर शराब की दुकानें खोल रहे हैं, बड़े बड़े दुकानों में शराब बिक रही है, राशन की दुकानों में शराब बेचने का काम हो रहा है। तो जो ये मसला आज यहाँ पर निकल कर आया है ये सामान्य नहीं है। अगर इस मसले को दूसरी पार्टी के सांसद उठाता तो सवाल होते, लेकिन खुद की सवाल जो सरकार पर सवाल है और सरकार की साख पर सवाल है। सवाल इतने गंभीर है कि जिन गंगा यमुना को लेकर बात की जाती है, पर्यावरण के नुकसान को लेकर बातें की जा रही है, लोगों की जमीन बहुत खत्म हो गई, जो वाटर लेवल है वो जो है डिटेल हो गया, उस पर चर्चा की जा रही है। नदी का तो बहाव है, तो वहाँ बाढ़ आ रही है, जो आपदा आती है, लोगों की जमीनें खत्म हो गई है, और जो किसानों की जो जमीन है वो जो फसल है उसको लेकर गंभीर सवाल है। तो ये जो भाजपा के लोग हैं तो कमलेश कह रही है कि त्रिवेंद्र सिंह ने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, ये बहुत साधारण सी बात है कि एक क्षेत्र का सांसद संसद के भीतर इतने गंभीर सवाल और उसके बाद अधिकारी आकर वहां उनको जवाब दे रहे बड़े तेज अंदाज में कि हमने तो राजस्व बढ़ा दिया। राजस्व के लेखक को त्रिवेंद्र सिंह से कोई सवाल था नहीं। उन्होंने पर्यावरण नुकसान को लेकर कहा, जो सड़कों को खत्म करने को लेकर कहा, सड़कों में गड्ढों को लेकर कहा, वहाँ दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां चलाई जा रही है, सरकारी कर्मचारी मार दिया। मैडम गोलियां चलती हैं। अगर ये सवाल कमलेश जी की पार्टी की सामान्य है तो निश्चित रूप से कमलेश जी समय रहते हम लोगों के एनवायरमेंट को लेकर भी चिंता जताई है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर भी चिंता जताई। निश्चित रूप से बिल्कुल। देखिए श्रुति जी, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश के बारे में उनका सोचना बिल्कुल सही है और जायज है। उन्होंने अपनी बात को रखा है। एक सांसद संसद में चुन करके गया है, तो अगर वो अपने प्रदेश की बात रखेगा तो उसके गलत मायने नहीं लेने चाहिए लोगों को। कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग जो है उनकी जो बातों को गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब इसी बयान पर जब उनसे बातचीत की जाती है कमलेश जी, तो वो कहते हैं कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता है। देखिए उन्होंने उनका दूसरा बयान भी आया, उन्होंने कहा मैंने इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं कहा कि किसी की भावनाओं को या किसी को ठेस लगे, या मैंने अपनी सरकार के खिलाफ कोई बात की। उनका दूसरी बार भी बयान आया है, ये भी देख लीजिएगा। तो ये पहला बयान तो मैंने कहा ना कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं केवल और केवल वो इसको अनगढ़ बयानबाजी बना करके अपनी जो है वो खींच निकालना चाहते हैं, अपनी बौखलाहट जो उनकी है, जो परेशान है वो लोग, तो वो इस तरह की बयानबाजी करके सोचते हैं कि हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं इसी मुद्दे पर। देखो सुरुचि जी, अगर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो भाजपा के लोग ही सेक रहे हैं। भाजपा ही जो है लोकसभा में सवाल खड़े कर रही है, उन्हीं के बयान आ रहे हैं। देखिए उन्होंने हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं सवाल खड़े नहीं करे खनन को लेकर के बहुत गंभीर है। अगर इस सरकार के अंदर नैतिकता होती तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी उनकी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खनन माफिया के हाथों में खेल रहे हैं, शराब माफिया के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि खनन से भरी जो अटैचियां है वो दिल्ली दरबार में भी भेजी जा रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो कुर्सी पे टिके हुए हैं। गंगा का सीना चीर करके, यमुना का सीना चीर करके अब तक जो है इस वक्त किसी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। गंगा और यमुना के नाम पर देश और प्रदेश की सत्ताओं में गजेंद्र जी खनन माफिया के द्वारा शासन बदला है, कार्यकाल बदला, क्या खनन माफियाओं में कोई कमी नहीं आई? जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं, आपने पूरे 25 साल देखे उत्तराखंड को, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। शिषपाल जी वापस आऊंगी, क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि हमने बहुत सारे नमूने देखे हैं पहले किस तरीके से खनन माफिया हुआ करते थे, खनन किया जाता, अवैध खनन किया जाता था। क्या कोई कमी नहीं आई अवैध खनन में? नहीं देखिए सुरुचि जी, अगर आऊंगी शिषपाल मिश्र जी, गजेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल था। गजेंद्र जी देखिए, जो अवैध खनन को लेकर जो सवाल है आज वो कौन उठा रहे हैं?
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और कमलेश जी कह रहे हैं कि तो गलत बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के इंटीग्रिटी पर सवाल है। त्रिवेंद्र सिंह के लिए और बड़ी मुसीबत होने वाली है। इसका मतलब कि उनकी पार्टी में, अरे भाई गजेंद्र भाई, आप ज्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान तो कमलेश जी लग रही है। मैं आपको एक और याद दिला दूं। नहीं गजेंद्र भाई, आप तो ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, मुझे लग रहा है। आप सुन लीजिए बात। ठीक है, सुन लीजिए। के शुभ चिंतक हैं। अरे मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हाँ गजेंद्र जी, आपने बात हमारी बहन कमलेश जी कह रही थी कि इतने साल पहले यहाँ ऐसा हो रहा था, उस समय ये हो रहा था। बहुत मजेदार बात है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार में ये खनन की प्रक्रिया चल रही थी, कमलेश रमन जी कांग्रेस का पक्ष रखने आती थी और कहती थी कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, रामराज है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में तो वो करी रामराज है। अरे भाई, लोगों की जान जा रही है मैडम। चलिए, अवैध खनन पर अभी भी सियासी उबाल जारी है। अब क्या कुछ सफाई दी जाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है। गजेंद्र सिंह रावत जी, वरना आपका पूरा पक्ष सुनती। बहुत शुक्रिया आपका, माफी चाहूंगी आपसे। शिषपाल बिष्ट जी, कमलेश रमन जी, गजेंद्र सिंह रावत जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो अवैध खनन पर सियासी उबाल अभी भी जारी है। हालांकि सवाल कई हैं, क्या अवैध खनन हुआ है या फिर नहीं। हालांकि खनन विभाग की तरफ से ये साफ कहा गया है कि राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद तमाम सवाल और सरकार को कटघरे में लाकर रख रहा है। इस पर आगे सियासत किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया फोर्स। उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए।